अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रज़िया रसोई। आज मैं बनाने वाली हूँ विंटर स्पेशल हेल्दी गोंद के लड्डू। गोंद हमारे जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने काजू बादाम अपने क्वांटिटी के हिसाब से ली हूँ। 4 चम्मच घी ली हूँ मैंने। मखाना 1 कटोरी, गोंद, बादाम, गुड़, काजू, तिल्ली, इलायची पाउडर, किशमिश, पम्पकिन सीड, चिरौंजी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में 4 चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमें गोंद को फ्राई करना है, उसके लिए हमें घी ज़्यादा लगेगा। गोंद मैंने थोड़ी सी डाल दी थी, देखिए कितनी फूल गई है, फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाती है। थोड़ी सी गोंद हमारी और बची है, उसे भी हम घी में ऐड कर देंगे। ये बचे घी में उसे भी फ्राई कर लेंगे। उसी में मैं 1 चम्मच और घी ऐड कर दूंगी और इसमें हम बादाम ऐड कर देंगे। इसे हमें 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसे हम निकाल लेंगे। फ्राई हो चुकी है हमारी बादाम। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये सब हमें अलग अलग फ्राई करके निकालना है। एक बड़े बर्तन में हम इसे निकालेंगे। अब हम इसी तरह से काजू को फ्राई कर लेंगे। काजू फ्राई हो चुके हैं, अब इसे भी निकाल लेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ये घी गरम था। इसे भी बड़े बर्तन में निकाल के रख देंगे। अब इसी में हम मखाने को भी 2 मिनट के लिए लेंगे। इसे भी फ्राई करना है, थोड़ा ब्राउन होए तक। पूरा घी ने मखाने ने सोख लिया है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये लड्डू सेहत के लिए। ठंडी में इसे खाना चाहिए। इसे चलिए निकालते हैं। इसे भी बड़े बर्तन में निकाल के साइड में रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच और घी ऐड करेंगे। उसी में हम दालिया को फ्राई कर लेंगे। दालिया फ्राई हो चुकी है, अब इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें घी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है उसमें, जब जब लगे। घी इसमें ज़्यादा ही लगता है। पम्पकिन सीड को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ हम तिल्ली को भी और किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश जल जाती है, इसलिए हम जल्दी से इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। इसे भी एक प्लेट में हम अलग निकाल लेंगे। इसी में हम चिरौंजी भी ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ी फ्राई कर लेंगे। ये भी अच्छी लगती है लड्डू में। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हमने सब चीज़ों को फ्राई कर लिए हैं। इसे मैंने एक बड़े बर्तन निकाल ली हूँ। अब हम इसे मिक्सर के जार में दरदरा पीस लेंगे। पहले हम बादाम को पीस लेंगे। इसी तरह से मैं काजू को भी बारीक कर लूँगी। इसी तरह से सब मिक्सर में बारीक कर लेंगे। अब इसी में मैं मखाने और दालिया भी ऐड कर दूँगी उसे। अब गोंद को हम गिलास से बारीक करेंगे। गिलास से इसे भी पीस लेंगे। गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, हमारे हड्डियों को मजबूत करती है,
दर्द को भगाती है। गोंद हमारी बारीक हो चुकी है। इसी तरह से चाहिए हमें दरदरी। अब मैं सब चीज़ों को एक साथ मिला दूंगी। इसी के अंदर हम गोंद को भी मिला देंगे। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे और उसे मैं एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसमें मुझे लड्डू बनाने में आसानी होगी। इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। ऐसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। फ्राई करके जो रखी थी तिल्ली, पम्पकिन सीड, चिरौंजी, उसे हम सब इसमें मिला देंगे। इसे हमें दरदरा ही रखना है, मुंह में अच्छा लगता है खाने में। एक कटोरी गुड़ ली हूँ मैंने, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और उसको भी थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। इसकी हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस गुड़ को पिघलाना है। देखिए पिघल रहा है गुड़। लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। इसी तरह से हमें चाहिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन भी ऐड कर दूंगी। सर्दी का मौसम है, इसे थोड़ा हथेली पे क्रश कर लेंगे, उसमें डाल देंगे। वे गुड़ को हम इसमें मिला देंगे। आप चाहे तो कड़ी में भी डाल सकते हैं, अगर मैं इसी में कटोरे में मिला रही हूँ। अब इसे हम जल्दी जल्दी हमें मिलाना है। ये काम हमें फटाफट करना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। गरम गरम में हमें लड्डू बनाना है। मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी। अब जल्दी जल्दी हमें लड्डू बनाना है। देखिए ऐसी थोड़ा सा हथेली पे लेके इसे गोल गोल ऐसा बनाइए। एक लड्डू मैंने बना के रख दी हूँ, एक ही दूसरा और बन गया है। इसी तरह से हमारे लड्डू पूरे बन चुके हैं। आप भी इसी तरह से लड्डू बनाइए और सुबह एक रोज़ खाइए और ठंडी को एंजॉय कीजिए। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।